नमस्कार सभी को। तो आज हमने जो आर्टिकल उठाया है वो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड कॉलम से ही है। इसमें ये बताया हुआ है कि अभी रिसेंटली जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने दो कंपनी पे 100% टैग लेबल लगाने पे उस पे 1-1 लाख का फ़ाइन लगाया है। तो ये कंपनी है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड और हिस्टोरिया फूड लिमिटेड। तो मिस्टर बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड ये कंपनी जो है वो ओवन ब्रेड बनाती है और उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनका जो आटा है वो 100% आटा ब्रेड से बना हुआ है। और सिमिलरली दूसरा जो है वो है 100% टेंडर कोकोनट वाटर है। जबकि दोनों कंपनीज़ ने केवल टेक्निकल कंप्लायंस किया है एफएसएसएआई के रूल से। एफएसएसएआई का एक अथॉरिटी है जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी को रेट करती है। तो उनके मियर कंप्लायंस से ये नहीं हो जाएगा कि आप 100% आटा ब्रेड बना रहे हो और आप कंज्यूमर को मिसलीड कर रहे हो। तो इसी में ये बताया हुआ है। सिमिलरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसने 1-1 लाख का फ़ाइन लगाया है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सिमिलरली सेक्शन 247 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का प्रयोग करके आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो। तो इसके बेसिस पे ये दिया हुआ कि मेयर टेक्निकल कंप्लायंस जो है वो इनफ नहीं है कि आप किसी भी कोई भी एडवर्टीजमेंट करके आप लोगों को कंसील कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि जो कंज्यूमर ये सोच सकता है कि जो भी उन्होंने लिखा है 100% आटा ब्रेड या 100% टेंडर कोकोनट वाटर, तो उस केस में क्या होगा कि उनको लगेगा कि ये चीज़ें 100% प्योर है, जिससे क्या होगा कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगा, लोग मिसलीड हो सकते हैं। और जो जो ट्रेड प्रैक्टिस है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के रूप में जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है। तो जो हमारा 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पहले वो बेसिकली जो बर्डन डालता है सेलर पे कि सेलर को क्वालिटी को मैच करना चाहिए। पहले क्या था, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 जो था वो बर्डन डालता था बायर पे। इसीलिए पहले हम एडवर्टीजमेंट देखते थे, जागो ग्राहक जागो, ठीक। लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग बायर को जागरूक ना करके हम लोग अपना जो भी हमारा जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है या फिर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन अथॉरिटीज़ को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जिससे कि क्या होगा कि जो बायर होगा उसके हम फ़ायदे के लिए हम कदम उठा सकें। तो बेसिकली आज यही डील किया हुआ है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कंप्लायंस में ये सारी चीज़ें की गई हैं।